अथर्ववेदाय नमः। सप्तम कांड सूक्त 76 इंद्र सूक्त। यह दुग्ध गौ के थनों में पका फिर अग्नि पर पकाया गया है। इसके पश्चात इससे दधी बनाया गया। अतएव यह हविरूप सत्य और नवीन है। हे अनेक कर्मों के कर्ता वज्रधारी इंद्रदेव, आप मध्य दिन के समय निचोड़े दधी मिश्रित सोम का पान करें। सूक्त 77 घर्म सूक्त। हे दोनों बलवान अश्विनी कुमारों, आप द्युलोक के देवताओं में अग्रणी हैं। प्रदीप्त अग्नि के तप द्वारा भली प्रकार तपाया गया घृत पात्र में है। आप दोनों के निमित्त गौदुग्ध मधुर रस का दोहन कर लिया है। हम हवि पूरित घर वाले स्तोता आपको यज्ञ में बुलाते हैं। हे कामनाओं की पूर्ति करने वाले दोनों अश्विनी कुमारों, अग्नि प्रदीप्त हो गई है, घृत तपाया जा चुका है, गौदुग्ध का दोहन कर लिया गया है। शत्रु संहारक अश्विनी कुमारों की स्तुति द्वारा सेवा करके होतागण आनंदित हो रहे हैं। प्रदीप्त प्रवर्ग्य नाम का यह यज्ञ दोनों अश्विनी कुमारों के निमित्त है। जिस विशेष पात्र चम्मच के द्वारा अश्विनी कुमार रस पान करते हैं और जिससे देवों को हव्य अर्पित किया गया है, वह पात्र पवित्र है। उसी पात्र के द्वारा समस्त देवता अग्नि रूपी मुख से अपना भाग ग्रहण करते हैं। हे दोनों अश्विनी कुमारों, यह घृतयुक्त गोदुग्ध पात्रों में भरा गया है, यह आपका भाग है। अतः आप दोनों आए। हे माधुर्य युक्त यज्ञ स्वरूप पालन करता देवो, आप आकर इस तपे हुए घर्म परिपक्व रस का पान करें। हे दोनों अश्विनी कुमारों, यह तपाया गया तेज रूपी दुग्ध आप दोनों को प्राप्त हो। हवन करने वाले अर्ध्य युगण दुग्ध सहित आपकी सेवा करें। आप दोनों स्वस्थ गौ के इस मधुर घृतयुक्त दुग्ध को ग्रहण करें। हे अर्ध्यों, आप गोदुग्ध का दोहन करें, उस यज्ञशाला में ले जाएं, उस दुग्ध को तपाने के लिए पात्र में डालें। श्रेष्ठ सविता देव उषा काल के पश्चात सुशोभित होते हुए संपूर्ण लोक को प्रकाशित कर रहे हैं। सुख पूर्वक दूहने योग्य गौ का हम आवाहन करते हैं। इस गाय का दुग्ध स्वच्छ हाथों से दूहें। इस सब उपनाम वाले दुग्ध को सर्व प्रेरक सविता देव हम सबके लिए प्रेरित करें। प्रदीप्त तेजस्वी घर्म यज्ञ हमें उपदेश दे। हिंकार शब्द करती हुई मन से बछड़े को चाहने वाली गौ दिव्यवाणी आ गई है। यह अबध्य न मारने योग्य गौ दोनों अश्विनी कुमारों सहित अन्य देवों के लिए दुग्ध प्रदान करे। यह सौभाग्य को बढ़ाने वाली हो। हे सबके द्वारा सेवित दानेच्छु अग्निदेव, आप हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर हमारे यज्ञ में पधारे और हमारे शत्रुओं को सेना सहित नष्ट कर के उनके द्वारा भोगे जाने वाले धन हमें प्रदान करें। हे देव अग्नि, आप प्रदीप्त तेज ऊर्ध्वगामी एवं सौभाग्यशाली हो। आप उदार हृदय से हमें धन प्रदान करें। आपकी कृपा से हम दोनों पति पत्नी समान मन वाले होकर आपकी सेवा करते रहे। आप हमारे शत्रुओं का नाश करें। हे घर्म दुधे, आप उत्तम घास को खाएं और सौभाग्यशाली बने। हम भी भाग्यशाली हो। आप घास भक्षण करती हुई शुद्ध जल का पान करें। सूक्त 78 गंडमाला चिकित्सा सूक्त। काले रंग की पिशाचिनी गंडमाला रोग की माता है, ऐसा सुना जाता है। उन सब प्रकार की गंडमालाओं को मुनि नाम वाली दिव्य औषधि के द्वारा मैं नष्ट करता हूँ। मुनि नाम से अनेक औषधियाँ जानी जाती है, यथा मदन, दमनक, वक, पलाश आदि। गंडमाला रोग चाहे प्रारंभिक अवस्था, मध्य अवस्था एवं अंतिम अवस्था का हो, जो भी हो, हम इन तीनों अवस्थाओं वाली गंडमाला का नाश करते हैं। हे क्रोधी और ईर्ष्यालु पुरुष, हम तुम्हारी ईर्ष्यालु अथवा क्रोधी प्रवृत्ति को सूक्ष्म विवेचनात्मक वाणी द्वारा शांत करते हैं। हे व्रतशील जात वेदाग्नि, आप व्रत युक्त होकर हर्षित मन से हमारे घर में प्रदीप्त रहे। हम सब पुत्र पौत्रों सहित आपकी उपासना करें। सूक्त 79 अघन्या सूक्त।
हे गौ माता, रुद्रदेव आपको कष्ट ना दे, व्याघ्र आदि हिंसक पशु आपसे दूर रहे, चोर आपका उपहरण ना कर सके, आप उत्तम प्रकार से के बछड़ों सहित तृण और निर्मल जल वाले क्षेत्र में विचरती हुई उन्हें ग्रहण करे। हे आनंद देने वाली गौ, आप अपने निवास को भली प्रकार जानने वाली है, अनेक दिव्य नाम एवं बछड़ों वाली आप हमारे निकट आए। आप हमारी गौशाला एवं घर को दुग्ध घृत आदि गव्य पदार्थों से समृद्धशाली बनाए। सूक्त 80 गंडमाला चिकित्सा सूक्त। गंडमाला रोग बहने वाला तथा बुरी से भी बुरी पीड़ा देने वाला होता है। यह मंत्र और औषधि द्वारा नष्ट हो। गंडमाला रोग से ग्रसित जन सेहू के अधिक निर्वीर्य होते हैं। यह गंडमाला नमक की अपेक्षा अधिक स्त्रवणशील है। गले में होने वाली गंडमाला, बगल में, कांख में होने वाली गंडमाला एवं गुहा स्थानों में होने वाली गंडमाला स्वयं स्त्रवणशील होती है। जो क्षय रोग अस्थियों में व्याप्त होता है, जो मांस का क्षय कर देता है, जो रोग ककृदि गर्दन के नीचे पृष्ठभाग में जम जाता है, यह रोग अधिक स्त्री के साथ अधिक असंगमित जीवन यापन करने से होता है। औषधि एवं अग्निदेव उसे नष्ट करे। इस क्षय रोग के उत्पन्न करने वाले विषाणु हवा में उड़ते हुए पुरुष देह तक पहुंचकर उसे प्रभावित कर लेते हैं। कम या पुराने समय से पीड़ित क्षय रोगी को मंत्राभिमंत्रित वीणा, तंत्री, खंड आदि औषधि स्वस्थ करती है। ओम अथर्ववेदाय नमः।